हेलो स्टूडेंट्स, बेटा आज हम वर्कशीट करेंगे। वर्कशीट नंबर 5 जो कि क्लास 7th की मैथ्स की वर्कशीट है। हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है। 6 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है। और बच्चों, आप लोग कैसे हो? सभी बच्चे अपना काम समय पर कर रहे होंगे और अलग कॉपी बनाई होगी सभी बच्चों ने मैथ्स की, क्योंकि अब मैथ्स की वर्कशीट वीकली आ रही हैं। तो और अपना काम करने के बाद अपनी क्लास टीचर को सेंड कर रहे होंगे। चलिए, लास्ट अपने हम आंकड़ों का प्रबंधन पढ़ रहे थे लास्ट वर्कशीट्स में, लेकिन आज न्यू चैप्टर स्टार्ट हुआ है। चैप्टर का नाम है प्रायिकता। अब ये सभी बच्चों के लिए ये वाला चैप्टर नया है। प्रायिकता कैसे कहते किसे हैं, पहले तो अब हम ये समझते हैं। तो यहाँ से देखिए, लिखा है उफ़ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। ध्यान से समझिएगा क्या कह रहा है ये। उफ़ आज बहुत गर्मी है, शायद वर्षा होगी। तो दूसरा बच्चा बोलता है नहीं, आज वर्षा नहीं होगी। ठीक है, आगे क्या लिखा है? हर रोज़ की बातचीत में हम अक्सर प्रायिकता का प्रयोग करते हैं। कितनी बार हम डेली लाइफ में हम प्रायिकता का प्रयोग करते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता कि हम प्रायिकता का प्रयोग कर रहे हैं। जैसे हमारे जीवन में स्थितियाँ होती हैं जिनकी घटित होना निश्चित है, कुछ ऐसी जिनका घटित होना असंभव है, तथा कुछ ऐसी जो हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। स्थितियाँ होंगी या नहीं होंगी, संयोग या संभावना पर निर्भर करता है। ठीक है, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, घटना के होने व न होने का संयोगी प्रायिकता है। ठीक है, घटना होगी या नहीं होगी ये हमें कंफर्म नहीं है। अब मैंने कहा आज बहुत गर्मी हो रही है, हो सकता है शाम तक बारिश हो जाए, लेकिन कंफर्म तो नहीं है कि बारिश होगी। या फॉर एग्जांपल मैं लूडो खेल रही हूँ, लूडो का गुट्टा मैं फेंकती हूँ, तो क्या मुझे पता होता है कि मेरे 6 आने वाला है या 5 आने वाला है? तो हम इस बारे में कुछ कह ही नहीं सकते। जिसमें घटना का होना ना होना संयोग ही क्या कहलाता है? प्रायिकता कहलाता है। जिसमें कंफर्म ना हो कि घटना घटी भी जा सकती है, नहीं भी घटी जा सकती है, उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? प्रायिकता बोलते हैं। ठीक है बेटा, किसी घटना की प्रायिकता क्या होती है? घटना के संभावित परिणाम, घटना के कुल परिणाम। चलिए, अब ये भी तो फॉर्मूला आपने पढ़ लिया, ऐसे समझ लिया। ठीक है, अब जब हम इसको यूज़ करेंगे तब आपको समझ में आएगा ये है क्या बेसिकली। चलिए उदाहरण देखते हैं। जब किसी सिक्के को उछाला जाता है, जब मैं सिक्का उछालती हूँ तो इसमें क्या क्या आ सकता है, आप बता सकते हो? 2 संभव परिणाम आ सकते हैं, या तो चित आएगा या फिर पट आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तथा ये संप्रायिक घटना है। ठीक है, तो हेड आएगा, टेल आएगा, इसके अलावा तो कुछ नहीं आ सकता ना। चित या पट आने की प्रायिकता क्या कहलाती है? ठीक है, तो इसमें बताइए, अगर चित की बात कर रहे हैं तो दोनों चित या पट में चित कितनी बार आ रहा है? एक ही बार तो है, और टोटल हमारे पास कितना है? 2, या तो चित या पट। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगी? इसकी प्रायिकता। ऐसे ही अगर मैं पट की बात करूं तो पट कितने हैं उसके अंदर? पट तो एक ही है, और टोटल है कितने? 2, तो ये हो गई पट की प्रायिकता। ठीक है, तो ये क्या पूछा जा रहा है? घटना के संभावित परिणाम। घटना ये होगी, चित की बात हो रही है या पट की बात हो रही है, वो तो हम ऊपर रखते हैं, टोटल हमेशा नीचे रखते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर किसी चीज़ की पता है हमें निश्चित घटना की प्रायिकता होती है तो उसे क्या बोलते हैं? 1। उसका आंसर हमेशा 1 होगा। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि आज मंडे है, कल ट्यूसडे होगा, तो ये बात निश्चित है या नहीं है? निश्चित, असंभव है। क्या है? ये बात निश्चित है। अगर आज मंडे है तो कल 100% ट्यूसडे होगा, तो उस जगह हम बोलेंगे प्रायिकता वहाँ पर क्या है? 1। और अगर कोई चीज़ मैं कहूँगी कि मैं शाम को उड़ूँगी, आसमान में उड़ूँगी, तो क्या ये संभव है? संभव नहीं है ना। तो उस केस में प्रायिकता क्या होती है? 0 होती है। ठीक है, चलिए, अगर आज मंगलवार, जो मैंने अभी आपको समझाया, तो कल बुधवार होगा, ये बात निश्चित है, तो प्रायिकता वहाँ पे क्या हो जाएगी? 1। ठीक, अच्छा, प्रायिकता ऋणात्मक नहीं हो सकती, कभी भी हम नेगेटिव नहीं कह सकते, माइनस में कभी भी आपकी प्रायिकता नहीं आती है, और 1 से अधिक नहीं हो सकती।
हमेशा क्या होती है, एक होती है या फिर ज़ीरो होगी, या तो एक होगी प्रायिकता या फिर ज़ीरो होगी, एक से अधिक नहीं हो सकती है। चलिए अब हम इसकी कोशिश करते हैं समझने की। क्वेश्चन क्या दिए गए हैं, ये दिया गया है कि बताइए कि निम्नलिखित में किसका होना निश्चित है और किसका होना असंभव है तथा कौन हो भी सकता है परंतु निश्चित रूप है। अच्छा चलिए पढ़ते हैं। आज आप कल से अधिक आयु के होंगे। ठीक है, आज जो मेरी एज है और कल जो मेरी एज थी, तो आज मेरी एज बढ़ गई ना, अधिक आयु की हो गई, तो ये बात तो निश्चित है, कन्फर्म है कि जाहिर सी बात है कल मेरी एज और बढ़ जाएगी, परसों मेरी एज और बढ़ जाएगी, तो ये बात निश्चित है। एक सिक्कों को मैं उछालने पर चित आएगा, ये क्या कन्फर्म है, संभव है, यह हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, ये आएगा, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। ठीक है, एक सिक्के को, एक पासे को फेंकने पर 8 आएगा, क्या आप अगर फेंकोगे तो 8 आएगा, पासे में 8 होता है, नहीं होता ना, तो असंभव है। क्या है ये, असंभव। तो 4th वन देखिए, अगली ट्रैफिक लाइट हरी दिखेगी, ये बात कन्फर्म है, ये बात निश्चित है कि अब अगली ट्रैफिक लाइट जो होगी वो ग्रीन होगी, ग्रीन के बाद फिर रेड होती है, रेड के बाद येलो होती है, तो इस तरह ये निश्चित है ये चीज़। कल बादल घिरे होंगे, ये बात हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, है ना। अच्छा, एक पासे को फेंका जाता है, निम्न प्रायिकता ज्ञात कीजिए। चलिए, लिखा है 2 से, एक पासा जब फेंकते हैं तो क्या क्या आता है, पहले तो ये देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा तो नहीं आ सकता। अब हमें निकालना है 2 से बड़ी संख्या आने की प्रायिकता। 2 से बड़े कितने नंबर हैं, 1 2 3 4, तो 4 तो ऊपर रखेंगे और टोटल नंबर कितने, 6, तो यही मेरा आंसर है पहले पार्ट का। समझ में आया सारे बच्चों को। जो चीज़ पूछी जाती है उसको ऊपर रखते हैं और जो टोटल हमेशा नीचे आएगा। नेक्स्ट पूछा जा रहा है भाज्य संख्या आने की प्रायिकता। तो भाज्य संख्या, पहले तो ये पता होना चाहिए भाज्य संख्या होती कौन सी है। भाज्य संख्या वो होती हैं जो 2 से ज़्यादा पहाड़ों में आती हैं। ठीक है, दो से ज़्यादा पहाड़ों में आती हो, मतलब 2 में भी आता है, 3 में भी, 5 में भी, मतलब 2 से ज़्यादा पहाड़ों में आना चाहिए वो नंबर। तो देखो ये भाज्य संख्या है क्या, 4, 2 तो सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, 3 भी सिर्फ अपने पहाड़े में आता है, 4 सिर्फ 2 में आता है और 4 में आता है। तो ये क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया, ये कहलाएगा भाज्य संख्या। और 6 भी क्या है आपका, भाज्य संख्या, क्योंकि 6 जो है 2 के पहाड़े में भी आता है, 3 के पहाड़े में भी आता है और 6 के पहाड़े में भी आता है। तो ये 2 और 6, ये 4 और 6 क्या हो गए आपके भाज्य संख्याएं। तो इसका आंसर कितना हो जाए, कितनी भाज्य संख्याएं हैं, 2, और टोटल नंबर कितना है, 6, तो ये आंसर हो गया। ठीक है, 3rd वाला पार्ट देखिए, विषम संख्या आने की। विषम किसे कहते हैं, ऑड। तो इसमें विषम कितनी संख्याएं होती हैं, विषम संख्याएं होती हैं, विषम संख्या एक तो ये है, एक ये है और एक ये, 3 नंबर हैं जो विषम है, तो 3 ऊपर आ जाएगा, टोटल नीचे 6 आ जाएगा। चौथा देखिए, सम हो और अभाज्य हो, 1 2 3 4 5 6। तो सम संख्या, पहले तो अभाज्य संख्या क्या होती है, अभाज्य संख्या वो होती हैं जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, जो किसी के पहाड़े में नहीं आती हैं, सिर्फ अपने ही पहाड़े में आती हैं, और एक के पहाड़े में तो आती हैं। तो जो सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं ऐसे कौन से नंबर हैं, वो 2 है और 3 है और 5 है। ठीक है, अब आगे क्या कह रहे हैं, सम का मतलब होता है इवन, तो इसमें से इवन नंबर क्या है आपका, 2, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप बच्चों आपको वर्कशीट अच्छे से समझ में आ गई होगी। वर्कशीट समझ में आ गई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को। ठीक है, जो राइट साइड में रेड बटन होता है उस पर सब्सक्राइब लिखा होता है, उसको आप क्लिक कर दीजिएगा
तो सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल। ओके, थैंक यू बेटा।